एक कौम थी जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया, समुंदर दिया जिसमें बेशुमार रिज्क था, साहिल दिया जहां सुकून था, किताब दी जिसमें हिदायत थी, नबी भेजे जिन्होंने रास्ता दिखाया। अल्लाह की रहमतें बारिश की तरह बरसती थी, मगर उस कौम ने हर नेमत का जवाब नाफरमानी से दिया। जहां हर सुबह समुंदर रिस्क लेकर आता था, जहां हर शाम सुकून उतरता था, रात गजरी थी, चांद डूबा था, सितारे बुझ चुके थे, मगर एक सुबह ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया और एला की बस्ती समुंदर के किनारे खामोश सो रही थी। वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है, मगर किसी को खबर न थी कि यह रात उनकी आखिरी रात है इंसान की शक्ल में। उस सुबह जब दरवाजे खुले, यूसुफ बेटा उठ जा, नमाज का वक्त हो गया। तो अंदर जो था वो इंसान नहीं था। यूसुफ बेटा उठ जा, नमाज का वक्त हो गया। यूसुफ, वो चीखी ऐसे जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। पड़ोसन दौड़ी आई, मगर जब उसने अपने घर में देखा तो वो भी जमीन पर बैठ गई। बेटे वहां थे, भाई वहां थे, शौहर वहां थे, मगर इंसान नहीं थे। आंखें पहचानी हुई थी, उसमें खौफ था, उसमें पछतावा था, मगर चेहरे बदल चुके थे। हाथ वही थे जिनसे कल शाम उन्होंने रोटी तोड़ी थी, मगर अब वो हाथ किसी और मखलूक के थे। वो बंदर बन चुके थे, जलील, रुस्वा, बेबस। बनी इस्राइल, वो कौम जिसे अल्लाह ने खुद फरमाया, या बनी इस्राइल इज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इस्राइल, याद करो मेरी नेमत जो मैंने तुम पर की, और ये कि मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत दी, मगर हर नेमत के बदले सिर्फ एक चीज मांगी गई थी, इताअत। और बनी इस्राइल की तारीख बताती है कि जब जब इताअत का हुक्म आया, उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया इससे बचने का। ये बस्ती एला के मकाम पर थी, जो आज के अकबा के करीब है, बहरा अहमर के किनारे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, सजदा करते हुए दाखिल हो। वो उल्टे रेंगते हुए दाखिल होते हैं। तौर पहाड़ उनके सरों पर उठाया जाता है। बार बार मौका मिला, बार बार मुआफ किए गए, मगर फिर आया सबसे बड़ा इम्तिहान, सबत का दिन। यहाँ के लोग माहीगीर थे, समंदर उनकी जिंदगी था, मछली उनका रिज्क थी, समंदर उनका खजाना था, जाल उनका औजार था। सुबह समंदर में जाते, शाम को वापस आते, बाजार लगता, घर रोशन होते। अल्लाह ने उनके लिए एक हुक्म रखा था, सिर्फ एक हफ्ते का दिन, सबत का दिन। उस दिन मछली का शिकार हराम था। 6 दिन शिकार करो, जितना चाहो, जैसे चाहो, मगर 7वां दिन अल्लाह का है। उस दिन समंदर से कुछ न लो। सुनो, अल्लाह का हुक्म साफ है, वज़े है, सबत का दिन अल्लाह के लिए है। उस दिन तुम्हारे हाथ रुकेंगे। शेख, हम मानते हैं, मगर एक दिन भी रिज्क न मिले तो बच्चे भूखे सोते हैं। और फिर अल्लाह ने आजमाइश शुरू की, ऐसी आजमाइश जिसने ईमान की जड़ें हिला दी। वसलहुम अनिल क़रियति अल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यादून फ़िस्सब्ति इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रा व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम कज़ालिक नब्लुहुम बिमा कानू यफ़सुकून। उनसे पूछो उस बस्ती का हाल जो समुंदर के किनारे थी, जब वो सब्त के दिन हद से गुजरने लगे, जब उनकी मछलियां सब्त के दिन सतह पर खुल्लम खुला आती और जिस दिन सबत न होता न आती। इस तरह हम उनको आजमाते थे, क्योंकि वो नाफरमानी करते थे। सोचो जरा ये मंजर, हफ्ते का दिन, समुंदर का पानी शफाफ, मछलियां ऊपर आई हुई, झंड के झंड, ऐसे जैसे समुंदर खुद कह रहा हो, ले लो। और बाकी 6 दिन जाल डालो, खाली कश्ती ले जाओ, कुछ न मिले। सुबह से शाम तक मेहनत, मगर नतीजा सिफर। देख रहे हो, पूरा हफ्ता समंदर खाली, और जिस दिन हरम है उसी दिन मछलियां नाच रही हैं। ये कैसा इम्तिहान है? इम्तिहान नहीं, ये जुल्म है। मेरी बीवी बेमर है, बच्चे भूखे हैं, एंड रिस्क सामने है, मगर हाथ नहीं लगा सकता। सुभान अल्लाह, कितनी मछलियां हैं। अगर आज इतवार होता, हर हफ्ते यही होता है। जब शिकार कर सकते हैं मछली गईब, जब नहीं कर सकते मछली सामने। तुझे नहीं लगता कोई और रास्ता होना चाहिए?
जब उनकी मछलियां हफ्ते के दिन सतह पर आती और जिस दिन हफ्ता ना होता तो ना आती। यह आजमाइश इसलिए थी कि उनके सब्र और इताअत को जांचा जाए। अल्लाह जानता था कि वो क्या करेंगे, मगर हुज्जत कायम करना मकसूद था। फिर वो रात आई जब शैतान ने अपना काम मुकम्मल किया। सरगोशी शुरू हुई। पहले एक ने कहा, फिर दूसरे ने सुना, फिर तीसरे ने सोचा और फिर मंसूबा बन गया। सुनो, मैंने एक तरकीब सोची है। हम हफ्ते को शिकार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे, मगर वो कहने लगे, जुम्मे की शाम को हम साहिल पर गड़े खोदेंगे, तालाब बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे। हफ्ते को जब मछलियां आए, पानी के साथ उन गढ़ों में चली जाएंगी और वापस नहीं जा सकेंगी। इतवार को हम वो मछलियां निकाल लेंगे। टेक्निकली हमने हफ्ते को शिकार नहीं किया। ये तो क्या, कहां लिखा है कि गड्ढा खोदना माना है? कहां लिखा है कि तालाब बनाना हराम है? हुक्म है हफ्ते को शिकार न करो। वल्लाह बात तो समझ आती है। हम शिकार नहीं कर रहे, मछली खुद आ रही है। खामोशी। लोग एक दूसरे को देखते हैं और यूं हीला शुरू हो गया। लफ्जों में इताअत, अमल में नाफरमानी। उन्होंने समझा अल्लाह को धोखा दिया जा सकता है और फिर यह हीला जंगल की आग की तरह फैला। पहले एक ने किया, फिर 10 ने, फिर 50 ने, फिर 100 ने। जो नहीं करते थे उन्हें अक्ल का अंधा कहा जाता था। अल्लाह के अहकाम में हीले करना ये मुनाफिकीन का तरीका है। वो जाहिर में हुक्म मानते हैं और बातिन में तोड़ते हैं, और ये सीधी नाफरमानी से भी बदतर है क्योंकि उसमें अल्लाह के साथ धोखा और मक्कारी है। देखा, मैंने कहा था ना हुक्म टूटा जा, ना पेट खाली रहा। अल्लाह ने माना किया शिकर से, हमने शिकर किया ही नहीं। ये थी वो सोच जिसका बीज शैतान ने बोया था। उन्होंने समझा अल्फाज बदल दो तो गुनाह बदल जाएगा, मगर अल्लाह अल्फाज नहीं देखता, अल्लाह नीयतें देखता है। बस्ती तकसीम हो गई 3 हिस्सों में, 3 गिरोहों में, 3 अंजामों में। पहला गिरोह हीलाबाज जो धोखे से शिकार कर रहे थे और कहते थे हमने हुक्म नहीं तोड़ा। दूसरा गिरोह नसीहत करने वाले जो रोकते थे, मना करते थे, डराते थे। लोगों, तुम किस धोखे में हो? तुम समझते हो तुमने हुक्म नहीं तोड़ा, तो बस वो मछलियां जो तुम्हारे गड्ढों में हैं, वो किस दिन आए? हफ्ते को। और तुमने गड्ढे कब बनाए? हफ्ते के लिए। तो ये शिकर नहीं तो क्या है? आई शेख, हमने हुक्म तोड़ा ही नहीं, हफ्ते को हाथ नहीं लगाया, मछली खुद आई, हमने इतवार को निकाली। बताओ कहां हुक्म टूटा? तीसरा गिरोह खामोश तमाशाई जो न गुनाह करते थे न किसी को रोकते थे। शेख इब्राहिम छोड़ो भी, ये लोग नहीं मानेंगे, अल्लाह उन्हें हलाक करेगा या सख्त अज़ाब पेशान हो। क्यों नसीहत करता हूं के सामने उज़र के लिए, और शायद ये लोग डर जाएं। बिलाखिर इस मुस्लिम जमात ने इस हीलाबाज फिरका का बिल्कुल बाइकआउट कर दिया और उनसे बिल्कुल अलग हो गए। बस्ती के दरमियान एक दीवार खींच ली और एक दरवाजा अपने आने जाने का रखा, और एक दरवाजा उन हीलाबाज नाफरमानों के लिए। इस पर भी एक मुद्दत इसी तरह गुजर गई। फिर एक और हफ्ते की रात आई। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। गड्ढे भरे हुए थे, नालियों में मछलियां तड़प रही थीं। इतवार का इंतजार था। वो सो गए, मुतमईन, खुश, बेफिक्र। उन्हें क्या खबर थी कि अल्लाह का फैसला हो चुका है कि ये उनकी आखिरी पुरसुकून रात है, और वो समझते रहे अल्लाह को एतराज नहीं, मगर अल्लाह का कानून है, ढील के बाद जो आता है वो अचानक आता है। बेटा, कल सुबह जल्दी उठना, मछलियां बहुत हैं, बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। देखा? अब्बा, मगर शेख कहते हैं। शेख भूखा रहना चाहे तो रहे, तुम सो जाओ, कल सुबह बहुत काम है। बस एक लफ्ज और वो बदल गए। जलील बंदर बन जाओ। हड्डियां सुखड़े, चेहरे बिगड़े, जिस्म झुके, बाल अगाए। वो इंसान थे, अब बंदर थे, जलील, रुस्वा, खासीन। ये क्या हो गया हूं मैं? हम अल्लाह के चुने हुए लोग थे। अल्लाह, तुम्हें एक मौका और दे दे। सुबह हुई, मगर ये सुबह बाकी सुबहों जैसी नहीं थी। नसीहत करने वाले जो अलग मोहल्ले में रहते थे, उन्होंने देखा हीलाबाजों के मोहल्ले से कोई नहीं निकला। दरवाजे बंद थे, मगर अंदर से आवाजें आ रही थीं। अजीब आवाजें, न रोने की न चीखने की, बल्कि बंदरों की। उन लोगों ने दीवार पर चढ़कर देखा
तो वहां अजब मंजर नजर आया। देखा कि वो तमाम लोग माँ औरतों बच्चों के बंदर बन गए ही। अल्लाह ने उन पर अजाब नाज़िल किया है, वो सब बंदरों में तब्दील हो गए। बच्चे छोटे बंदरों की शक्ल में, मर्द बड़े बंदरों की सूरत में, औरतें बंदरियां बनी हुई हैं। ठीक तफसीर यही है कि अल्लाह ताला ने उन्हें सूर और बंदर बना दिया था। मैंने कहा था ना, अल्लाह के हुक्म से मत खेलो मेरा भतीजा, देख लो अपने काम का अंजाम मेरा भतीजा। यूसुफ, यूसुफ बेटा, ये क्या हो गया तुझे? तू मेरा यूसुफ है ना? एक बार माँ कह दे, एक बार मुझे माँ कह दे। यूसुफ। वो 3 दिन जिंदा रहे बंदरों की शक्ल में, न खाया न पिया न सोया, बस आंसू बहाते रहे। और फिर 3 दिन बाद सब हलाक हो गए। न उनकी नस्ल चली, न उनका नाम रहा, बस एक इबरत रह गई कयामत तक के लिए। अब सोचो ये किस्सा कुरान में क्यों आया? क्या सिर्फ तारीख सुनाने के लिए? नहीं। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमौइज़तन लिलमुत्तकीन। हमने उसे इबरत बनाया उनके सामने वालों के लिए और उनके बाद वालों के लिए, और नसीहत मुत्तकियों के लिए। हम बाद वाले हैं, नसीहत हमारे लिए है। आज हम भी हीले करते हैं, सूद लेते हैं, मगर नाम रखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। हराम कमाते हैं मगर कहते हैं टेक्निकली अलाउड है। गुनाह करते हैं मगर बताते हैं पर्सनल चॉइस है। अगर आज आपने इस वाक़े से कुछ सीखा तो अल्लाह से दुआ करें कि हमें बनी इसराइल जैसा ना बनाए। हमें वो बनाए जो हुक्म मिलते ही कहे समअना व अताना। हमने सुना और हमने इताअत की।